हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? सबको मेरा नमस्कार, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है। भाई एंजाइटी का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं 100% रिकवर हो चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने आप को अकेला ना समझें। हम आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं। जब हम एंजाइटी से घिरे थे तब भाई ऐसा वीडियो बना कोई भी अपना रियल स्टोरी नहीं डालता था, बहुत जगह जो भी डालते थे तो वो मिल नहीं पाता था। यूट्यूब पर सर्च करते थे तो मिल नहीं पाता था। हम बात करते हैं कि भाई एंजाइटी एंजाइटी में फँसे कैसे फँसते हैं यार। एंजाइटी देखो, एंजाइटी थी चिंता तो हर किसी को है यार। जीवन जब आदमी जब पैदा हो गया है, जब से होश संभाला है, तब से आप हर किसी को टेंशन है थोड़ा ना बहुत। सबके घर में है, सबके पास है यार। ऐसा नहीं है कि भाई किसी बिना टेंशन का कोई आदमी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। नहीं, टेंशन तो हर किसी के पास है, चिंताएँ हर किसी के पास है। लेकिन वही है कि हम ओवरथिंकिंग, कोई आदमी है कि भाई चिंता आता है, इस साइड से आता है, समझता है, उसको हैंडल कर लेता है और निकाल देता है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई-कोई आदमी इंसान ऐसे होता है भाई, जो जैसे कि मैं हूँ, मैं शुरू से ही भाई हर चीज़ पे ज़्यादा सोचता था, किसी चीज़ के लेके मैं ज़्यादा सोचता था। तो ये गलती आप लोग ना करिए, ज़्यादा किसी किसी भी मैटर पे ज़्यादा आप लोग गहराई तक उस पे मत सोचिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। अगर जो आपके बस में नहीं है, मेरा सिंपल सी बात है, जो आपके बस में नहीं है, उसके बारे में आप विचार कितना भी कर लीजिए, क्या करेंगे? विचार करके क्या कर लेंगे? जो होने वाली नहीं है। तो उसमें तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें ओवरथिंकिंग करने लगते हैं कि ऐसे हो गया तो ऐसे क्या होगा, वैसे जो भी, जैसे जो जिस मैटर पे आपको एक टॉपिक मिल जाए, उस आदमी ज़्यादा टाइम तक सोचते रहता है। तो भाई मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी अगर ऐसा है, अगर ज़्यादा टाइम से 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा अगर ओवरथिंकिंग आप कर रहे हैं, तो इस चीज़ पे आप ऑब्ज़र्व करिए और इस चीज़ को कंट्रोल करिए, इस चीज़ को वहीं पे स्टॉप करिए। क्योंकि आपका ओवरथिंकिंग कब नेगेटिव थिंकिंग में बदल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। भाई जब आपका ओवरथिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग में बदल जाएगा ना, तो इसी को बोलते हैं एंग्ज़ायटी हो गया है भाई। उसके बाद नेगेटिव थिंकिंग वहाँ पे, क्योंकि आपकी आदत ऐसी है, आपकी मेंटालिटी आप ऐसे ही हो गई है कि आप हर बात को लेके लंबे टाइम तक सोच रहे हो। बेड पे जा रहे हो, तो उसी चीज़ को, एंग्ज़ायटी बीमारी को छोड़ दो, जैसे नॉर्मल किसी बात को लेके आप सोच रहे हो, तो वो कब नेगेटिव थिंकिंग में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब वो नेगेटिव थिंकिंग में बदल जाएगा, फिर जैसे कि मान लो कोई वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो, उस टाइम किसी का वीडियो आ गया कि भाई उसको कैंसर हुआ था। अब उस चीज़ को आप अपने पर रियलाइज़ करने लगोगे, फिर उसके बारे में सोचने लगोगे, ऐसे मुझे हो गया तो क्या होगा ऐसे। भाई ऐसे करते-करते मेरी ज़िंदगी का कम से कम 5 साल बर्बाद हो चुके। अब जाके मैं बाहर निकला हूँ इससे। ऐसा नहीं कि आप बाहर नहीं निकल पाएँगे। 2021 से मैं, जहाँ तक अनुमान है, 2021 में मेरा फर्स्ट पैनिक अटैक आया था। उसके बाद मैं ओवरथिंकिंग में चला गया। ओवरथिंकिंग तो पहले से भी था, लेकिन उसके बाद गूगलिंग करना, ये सब करना, उसके बाद मेरी आदत बन गई। और स्क्रॉलिंग करना, बीमारी को बार-बार जो आ रहा है उसको बार-बार देखना यूट्यूब पे, और जो भी जहाँ मिले वहाँ पे देखते रहता था। हुआ ये कि ऐसे ओवरथिंकिंग चल रही थी, चलते मेरे अंदर नेगेटिव विचार आ रहे थे, बहुत सारी बीमारियों से डर लग रहा था, सब कुछ चल रहा था। हुआ ये कि मैं 2023 में मेरा कंपनी की तरफ से मेडिकल होता है, ईयरली मेडिकल हेल्थ चेकअप होता है। 2023 में मैं जाता हूँ मैक्स में। ये मेरी रियल कहानी है। भाई था, एंग्ज़ायटी सब कुछ था, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता। कंपनी की तरफ से हमें सारे स्टाफ को भेजता है हर साल मेडिकल के लिए। मैं जाता हूँ मेरा ईसीजी करने के लिए, मैं जाता हूँ रूम में, ईसीजी होता है, ईसीजी में मेरा पल्स रेट आता है 58। उससे पहले मेरे को कमज़ोरी थी, अब कमज़ोरी कैसे आ रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मैं ओवरथिंकिंग में था, अब मुझे समझ में नहीं मेरे को कमज़ोरी क्यों आ रही है, मुझे वीकनेस क्यों है। लेकिन ये सब वीकनेस की वजह से, आदमी में वीकनेस में इतना था कि जिसकी वजह से माइंड में जो भी बातें आ रही थी वो फँस जा रही थी। और मैं ओवरथिंकिंग में लगा रहता था, मैं सही से सो नहीं पाता था, जिसमें मैं अल्कोहल लेना चालू कर दिया। अल्कोहल मैं लेता तो था पहले, बहुत वोकेशनल लेता था, लेकिन उस टाइम में भाई इस सब से बच निकलने के लिए मैं दारू पीना, मैं सोचा कि चलो ठीक है, मैं ऑफ़िस जाता था, ऑफ़िस से कितना बार घर आ जाता था। मैं सोचा रात में दारू पिया हूँ, इसके लिए मुझे वीकनेस आ रही है शरीर में, या नशे जैसा चल रहा हूँ, माइंड ऐसे पूरा है। लेकिन मुझे ये सब जितने भी सिम्पटम्स हैं एंग्ज़ायटी के, वो कुछ भी पता नहीं था भाई। मैं इसमें घिरा हुआ था। मैं अब गया मेडिकल कराने के लिए, मेरा बीपी था 70 और 110, ठीक था, बीपी नॉर्मल था। मैं जब ईसीजी कराता हूँ 2023 में, मेरा ईसीजी आता है, पल्स रेट आता है 58। उस कंपाउंडर जो भी कर रहा था, उसने बोला कि भाई आपको कार्डियो के डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है।
उतना भी मैं उतना नहीं लेता हूँ। उसके बाद मैं ट्रेडमिल के लिए जाता हूँ, ट्रेडमिल में करता हूँ, ट्रेडमिल नॉर्मल आता है, डॉक्टर से लास्ट में अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर से मिलता हूँ। डॉक्टर मतलब ऐसे जो जनरल रहते हैं हेल्थ चेकअप वाले, उनसे मिलता हूँ, बोले बस आपका सब सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, उसने सब कुछ बोल के हम घर चले आते हैं, रिपोर्ट कंपनी में चली जाती है। भाई लेकिन उसने जो बात बोला था ना, अब उस बात पे मैंने आके घर में सोचने लगा, अपना पल्स स्टॉप वॉच लगा के काउंट करने लगा। पहले हुआ 1 बार किया दिन में, अगले दिन 2 बार किया दिन में, ऐसे करते-करते बढ़ते गई। अब मेरे अंदर ये पूरा बिलीव बैठ गया कि भाई मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं उस टाइम में गूगल करता था तो सब बोलते थे 60 के ऊपर या 70-72 होना चाहिए नॉर्मल पल्स रेट। अब मेरे दिमाग में बैठ गया कि भाई मुझे हार्ट में प्रॉब्लम है। अब मुझे ऐसे बेचैनी होने लगी, ऐसे बेचैनी रहने लगी, ऐसे घबराने लगे, ऐसे डरने लगे भाई। डर तो इतनी अंदर बैठ गई कि मैं जो भी बीमारी का नाम सुना था उस बीमारी को मेरे अपने ऊपर रियलाइज़ करने लगा और उस चीज़ से डरने लगा, भाई मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। अब मैं ये समझ बैठा कि भाई अब मैं रहूँगा नहीं, अब मैं बचूँगा नहीं। पैनिक अटैक एक दिन-दिन में 10-10 बार, 12-12 ऐसे स्टार्ट हो गए। लेकिन पैनिक अटैक क्या होते हैं मुझे पता नहीं था। क्यों पैनिक अटैक है? मैं तो ये समझ बैठा था कि मेरा हार्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने बोल दिया था कंपाउंडर ने। तो हुआ ये कि भाई ऐसे करते-करते 2023 से 2024 आता है, अप्रैल का टाइम है। मैं ये एंग्ज़ायटी है कि क्या है, कैसे पैनिक अटैक आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे पैनिक पैनिक अटैक कैसे आता है? पैनिक अटैक ये आता है भई अचानक आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, पसीना, घबराहट ये सब अचानक से चालू हो जाता है। वो सब कुछ होता था। मैं इतना कमज़ोर हो गया था कि मैं चल नहीं पाता था, मेरा साँस फूलती थी। अब मैं इतना एक्टिव रहने वाला लड़का हूँ। तो हुआ ये कि काम करते रहता था, ऐसे अचानक से लगेगा मेरा कुछ सेकंड के लिए, जस्ट मिनी सेकंड के लिए मेरा साँस रुक गया और उसको धड़कने गर्मी ऑटोमेटिक पसीना आना चालू। ये है पैनिक अटैक। तो इस टाइम पे सब सिम्पटम्स आते थे, मैं समझ लिया था कि भई मैं डर इतना था कि मैं दोबारा अब मेडिकल के लिए जा ही नहीं रहा था कि भई अगर कहीं मेडिकल गया, कहीं कुछ निकल गया ना, तो इतना थिंकिंग ओवरथिंकिंग में चला गया तो नौकरी चले जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहाँ से क्या होगा? ये सारी चीज़ें मैंने सोच लिया था। और हुआ ये कि भाई ऐसे ही चल रहा था, मैं कितना बार ऑफ़िस से घर आ जाता था। होता ये है कि कैसे पता चला मुझे कि मेरे को एंग्ज़ायटी है, मेरा लड़का का तबीयत खराब जो होता है ना, भगवान जो करते हैं वो सही के लिए करते हैं। ये भी आप समझ लीजिए। मेरा लड़के का तबीयत ख़राब होता है, मेरी वाइफ़ फ़ोन करती है, मैं ऑफ़िस में रहता हूँ और बोलती है भाई कि इसका आयुष का तबीयत ख़राब है, आप आ जाइए, मैं आता हूँ डॉक्टर के पास इसको लेके जाता हूँ। लेकिन हाँ, नहीं पूछा मैंने क्या हुआ? तो उसने बोली कि भाई ऐसे-ऐसे बात है। तो होता ये है कि मैं गूगल करने लगता हूँ, गूगल करने और डर जाता हूँ। डर तो भाई इतना है कि मैं व्हाइट कपड़े से डरता हूँ। किसी का नाम सुन लिया गाँव में, किसी को ये हो गया, भाई पैरों में तो मेरी जान ही खत्म हो गई थी भाई। पैर में तो पैर से पैर हमारा आगे मैं डाल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला मेरा पैर आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इतनी वीकनेस थी। लेकिन आप डरिए नहीं भाई, क्योंकि मैं अगर मुझे जानकारी होती, अगर मुझे यूट्यूब पे कहीं से मिला होता या किसी के मैं सर्च करता था उसमें किसी से अगर मुझे गाइड मिली होती या कोई मुझे बताया होता कि भाई ये सब सिम्पटम्स आते हैं, तो मैं इतना नहीं डरा होता, शायद मैं इतना नहीं डरा होता। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई आप लोग समझिए, आप लोग ओवरथिंकिंग में मत फँसिए। ये सारा खेल है अपने विचार का, अपने दिमाग में आए सोचे हुए, यूट्यूब से देखे हुए, कहीं से भी बीमारी का नाम सुन के, ये सब देखे हुए सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं ये। आप जैसा देखोगे उस पे अगर मान लीजिए देख लिए, देखो भाई अगर मान लीजिए आपने देख लिया, देखने के बाद उसको स्किप कर दिया, उसके बारे में नहीं सोचा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उसके बारे में जब वो किसी की बीमारी को सुन के आप रियलाइज़ करने लगोगे या उससे पूछने लगोगे भाई, उसके सर्च करने लगोगे भाई कैसे मरा था, क्या हुआ था, तो भाई प्रॉब्लम तो होगी ना। तो छोड़िए ये सब बात, मैं बात करता हूँ वहाँ पे। हुआ है कि फिर मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ लड़के को। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद उसने बोल दिया कि भाई इसको ले जाओ ब्रेन के डॉक्टर के पास, क्योंकि उसको उल्टी और सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, मेरा डॉक्टर उसको बैठा रहता हूँ, मेरा पैर काँपता है, ऐसे बैठा हूँ, पैर पूरा काँप रहा है। जबकि आज तक मेरे को ऐसा कभी भी मतलब जो भी हो रहा था वो मेरे जीवन में फर्स्ट बार हो रहा था, कभी ऐसा हुआ नहीं था। इससे पहले भी मैं बीमार पड़ा था, फ़ीवर वो लगा था 1 महीना तक, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। जब मेरी शादी-वादी नहीं हुई थी, तब की बात है वो। इतना अंदर शरीर में कमज़ोरी नहीं आई थी। खाता बढ़िया ही था। भाई खाता बढ़िया ही था, लेकिन सब कुछ नहीं खाता था, वो पचता नहीं था। भाई एंग्ज़ायटी में ये होता है ना, जब एंग्ज़ायटी में आप पड़ जाते हो, जो ओवरथिंकिंग में चले जाते हो ना,
तो आप इतने स्ट्रेस में चले जाते हो, इतने स्ट्रेस आपके मतलब स्ट्रेस हार्मोन जो होता है, वो इतने ज़्यादा रिलीज़ होता है जिसके कारण से आपका जो खाना है वो पच नहीं पाता है। आपका जो आते हैं ना वो मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाती है क्योंकि आप स्ट्रेस में रहते हो, हर वक़्त 24 घंटा स्ट्रेस में रहते हो। भाई मैं अपनी डॉक्टर से जाने से पहले बता रहा हूँ कि मैं जब रात भर मैं सोता नहीं था, धड़कनें मेरी सुनाई देती थी कान से। तो भाई मैं तो ये समझ लिया था कि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, धड़कनें मेरी जब सोता था तो नींद ही नहीं आती थी, मेरी धड़कन सुनाई दे रही है मेरे कान में। खड़ा हूँ तो मेरा शरीर हिल रहा है। ऑफ़िस में बैठा हूँ तो मैं और बटन कीबोर्ड पे कुछ दबा रहा हूँ, दब रहा है कुछ और। इतनी अंदर घबराहट, इतनी बेचैनी रहती थी। बाथरूम में जाता था, जैसे शांति एरिया में जाता था, वहाँ पे मेरे कान में सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो भाई कैसे आदमी चैन में रह जाएगा? क्या मान ही लेगा कि हाँ भाई फिज़िकल सिम्पटम्स जब इतने आ रहे थे, तो मान ही लिया था भाई मेरे को प्रॉब्लम है, क्योंकि 100% मैंने समझ लिया था। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई आप लोग इतना मत सोचिए और कोई विचार आ रहा है तो उसको नेग्लेक्ट करिए, उसको जाने दीजिए भाई। कौन किससे कौन कब किसका एक्सपायर हो गया, कैसे हो गया, उसके बारे में जानने की आपको क्या ज़रूरत है यार? इतने क्यों सर्च कर रहे हो? क्यों पूछ रहे हो? हुँ? भाई वो सबका डीएनए अलग-अलग है। उसके बारे में आप नहीं जान रहे हो, हम हमारे बारे में वो नहीं जान रहा है। फिर हम दूसरे से अपने आप को कंपेयर क्यों करें? मेरा कहने का मतलब तो ये हुआ तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, लड़के को दवा लिखते लास्ट में मैं बोलता हूँ सर मेरे को ऐसे-ऐसे हो रहा है। उसने मेरे को दवा लिखता है। दवा लेके मैं घर पे आके जब सर्च करता हूँ तब मुझे पता चलता है कि मेरे को एंग्ज़ायटी की दवा लिखा है और मैंने एंग्ज़ायटी पे सर्च करना चालू कर देता हूँ। उसके बाद मैं उसके बाद तो मैं अपने लड़का को ब्रेन सीटी स्कैन कराता ही नहीं हूँ भाई, जितना पैसा मेरे पास है सब अपने पे खर्च कर लेता हूँ। अब चलो ठीक है, मैं नहीं कराता हूँ, ब मेरा लड़का सही हो जाता है तो मैं समझता हूँ ठीक है, उसके बाद वैसे नॉर्मल है, लेकिन डॉक्टर तो भाई प्रिकॉशन के लिए बोलते ही हैं। ठीक है, तो मैं उसका कराता नहीं, बाकी उसके बाद जब दवा लिखता है उसको सर्च करके मैं और उसके बाद मैं डॉक्टर डॉक्टर खेलने चालू होता हूँ अपने पे। 2024 से 2025 1 साल तक डॉक्टर डॉक्टर खेलते रहा, कोई कुछ नहीं मिला लास्ट में। सारे डॉक्टर ब्रेन से लेकर क्या बोलते हैं ऑर्थोपेडिक, आई कान में आवाज़ था उसके कान के लिए अलग डॉक्टर से दिखाया। एमडी मेडिसिन से दिखाया, एमबीबीएस से दिखाया, भाई किसी डॉक्टर पे कोई विश्वास ही नहीं मेरा बैठ ही नहीं रहा था। क्योंकि मुझे कोई समझाने वाला या ऐसा कोई वीडियो नहीं मिल रहा था जिसमें आदमी बोले कि भाई आपको स्थिर कहीं एक जगह रह के किसी पे विश्वास करके आपको रुकना पड़ेगा। ये जितने भी सिम्पटम्स आ रहे हैं ये एंग्ज़ायटी में आते हैं। भाई हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवा दे देता है और बोल देता है आपको एंग्ज़ायटी है। लेकिन वो डॉक्टर बता नहीं पाता कि एंग्ज़ायटी में आपके किसी भी प्रकार के जो आप देखेंगे, जो आप सुनेंगे वैसा सिम्पटम्स आपके ऊपर आना चालू हो जाएगा, आप उसी से डरने लगोगे। ये कोई नहीं बताता है। तो भाई मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर एंग्ज़ायटी में घिरे हुए हो, अगर आप मान लो कि आपको कोई भी सिम्पटम्स आ रहा है, अगर कुछ देर के लिए आ रहा है, फिर वो सही हो जा रहा है, फिर कुछ देर के लिए आता है, तो समझ लो भाई एंग्ज़ायटी में हो। अगर नॉर्मल सी बात है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई बीमारी है, तो वो बीमारी कंटिन्यू रहेगा जब तक उसका इलाज नहीं होगा। लेकिन एंग्ज़ायटी वाली जो बीमारी है, कुछ सेकंड के लिए रहेगा, कुछ मिनट के लिए रहेगा, कुछ 10 मिनट के लिए रहेगा, फिर आप नॉर्मल हो जाते हो, कहीं अकेले घूमने जा कहीं अकेले खड़े रहते हो, बिल्कुल फिट रहते हो या किसी काम में व्यस्त रहते हो, तो आपको पता ही नहीं चलता कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है। जैसे आप अकेला जैसे कोई थॉट आया, चाहे जैसे आपने न्यूज़ देखा, जैसे आपने किसी का कुछ नेगेटिव बात सुना, उसके बाद आपकी बीमारी चालू हो जाती है। तो वो थिंकिंग चालू होती है, उसके बाद कोई कभी होता है कि थिंकिंग चालू होती है, कभी हमारे शरीर पे उसका सिम्पटम्स आने लगते हैं, तो आदमी और ज़्यादा डरने लगता है। तो भाई ये सारे सिम्पटम्स आप जो देखोगे, जहाँ जो मिल गया नेगेटिव चीज़ें जो देख लिए, वो सारे सिम्पटम्स आप पे लागू हो रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होगा, आपके दिमाग में वो बात फँस जाएगी। इसको बोलते हैं, जब मैं एक और बता देता हूँ, जब मैं डॉक्टर के पास गया था, तो उन्होंने बोला कि आपके दिमाग में बातें फँस रही हैं। मतलब किसी की बात हम सुन ले रहे हैं नेगेटिव बात, वो हमारे दिमाग में फँस जा रही है। हम बार-बार उसी चीज़ के बारे में हमारी बार-बार रिपीट वही बातें आ रही है और जिससे हम डर रहे हैं। तो भाई मैं डॉक्टर हर तीसरे दिन डॉक्टर बदलता था। 1 साल तक ऐसे चलता रहा कि मतलब लाखों रुपया मैंने खर्च कर लिया। अभी तो एक और मैं वीडियो में बताऊँगा, मैंने फिज़ियोथेरेपी में मैं कई हज़ार रुपए खर्च किया हूँ, शरीर में इतने दर्द रहते थे। अभी बता देता हूँ आपको कि शरीर में भी दर्द रहते हैं, कहीं पे भी दर्द स्टार्ट हो जाएगा शरीर में और रहेगा।
जब आपको पैनिक अटैक आएँगे तो आपके शरीर में किसी भी हिस्से में, चेस्ट में, हाथ में, पीठ में, कमर में, किडनी जहाँ है उसके बैक साइड में कहीं भी आपका दर्द हो सकता है। तो आप प्लीज़ आप उस चीज़ को किसी बीमारी से रिलेटेड मत जोड़िए, किसी बीमारी को लेके उससे मत जोड़िए। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। मैं 50,000 से ऊपर फिज़ियोथेरेपी के हर एक एक थेरेपी के लिए 10 मिनट का थेरेपी है, ₹300 एक डॉक्टर लेते हैं एनसीआर में। 50,000 से ज़्यादा का मैंने फिज़ियोथेरेपी करा चुका हूँ। कराता था 1 हफ़्ते बोलता था 5-6 दिन करना पड़ेगा आपको। कराता था 5-6 दिन के बाद फिर से आ जाता था, कराता था सही रहता था, आ जाता था, फिर मेरे को पैनिक अटैक आते थे, फिर मेरा दर्द स्टार्ट हो जाता था। तो भाई आप पैसा खर्चा करना बंद करिए, किसी एक डॉक्टर जिससे भी आप अगर आपको आपसे आपसे खुद से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप औषधि का इस्तेमाल कर लीजिए, किसी डॉक्टर का सलाह ले लीजिए, उसका दवा ले लीजिए। लेकिन आप टिक जाइए किसी एक डॉक्टर के पास, क्योंकि भाई मेरा और जितने भी आप मेरा स्लिप देखोगे डॉक्टर का तो आप हैरान हो जाओगे, पूरा झोला भरा हुआ है। लास्ट में हुआ वही कि डॉक्टर का दवा तो मैं चलाया, चलो ठीक है। लास्ट में मेरे को साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा। पहले तो मैं एमबीबीएस, एमडी, हार्ट के डॉक्टर सबसे मैं दिखा लिया। ईसीजी करा लिया, सब कुछ करा लिया। लेकिन लास्ट में मैं गया साइकियाट्री के पास। भाई जब नहीं हो रहा तो मैं गया। क्योंकि मैंने ऐसा भी सुन लिया था, मैंने यूट्यूब पे ऐसा भी देख लिया था कि भाई ये एंग्ज़ायटी की दवा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आदत पड़ जाएगी, लाइफ़ टाइम खानी पड़ेगी। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपसे एंग्ज़ायटी कंट्रोल नहीं हो रही तो आप दवा मेडिसिन ले सकते हैं और डॉक्टर आपको सलाह देगा भाई इतना दिन खाना है, इसके बाद ऐसे धीरे-धीरे करके कितना आदमी तो ये बोलते हैं भाई एंग्ज़ायटी की दवा खा रहे हो, एंग्ज़ायटी की दवा छूट जाएगी फिर दोबारा से आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। धीरे-धीरे दवा ऐसे अचानक से बंद करोगे तो भाई प्रॉब्लम करेगा। डॉक्टर के हिसाब से बंद करिए, उसके गाइडलाइन से बंद करिए दवा। धीरे-धीरे बंद कर लीजिए। जैसे डॉक्टर बोल रहा है वैसे। मैं भी लास्ट में गया था। भाई जब जो सारे डॉक्टर्स एमडी, एमबीबीएस, चेस्ट, न्यूरो, आपका क्या बोलते हैं ये ऑर्थो, अ, ईएनआई, ये सबको डॉक्टर से जब हार गया, सब कुछ दिखा लिया, सबसे हार गया तो भाई गया लास्ट में। क्योंकि डर तो इतनी भरी रहती है भाई, ऐसे बताने में तो यूट्यूब पर भाई वीडियो पड़े हुए हैं, भाई एंग्ज़ायटी में ये, एंग्ज़ायटी में वो, एंग्ज़ायटी में फलाना। अरे भाई इतना देख इतना मत डरिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने 5 साल से पड़ा हुआ था एंग्ज़ायटी में, 4 साल से आपके सामने बाहर निकल के खड़ा बैठा हूँ। आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। अब बता रहा हूँ कि आप लोग सुधर जाइए। ओवरथिंकिंग करना बंद करिए, नहीं तो कब नेगेटिव थिंकिंग में बदल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो चीज़ें हैं। फिर मैंने ये सब किया, फिर एक्सरसाइज़ में सब जो है, योगा है, ये सारी चीज़ें करी हमने। भाई मेरा 1 दिन का एवरेज, जब मैं एंग्ज़ायटी में मेरे अपना पहले मेरा था कि भाई मैं सोया, जब एंग्ज़ायटी से पहले की जो लाइफ़ थी ना, वो 10-11 बजे तक मैं सोता था, ऑफ डे में। अब मैंने अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज किया, अपने खान-पान को चेंज किया। अल्कोहल मेरी एंग्ज़ायटी की वजह से ही छूटा, जैसे ही मैंने अल्कोहल बंद कर दिया। ठीक है? तो सब आपको अपने डाइट प्लान पे जो भी सिम्पटम्स आ रहे हैं, सारे सिम्पटम्स गायब होंगे। आपको डाइट पे डाइट डाइट प्लान आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेज़ लानी पड़ेगी। आपको एक्सरसाइज़ करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। साथ में अगर आप खुद इस चीज़ से कंट्रोल कर ले पा हो जा रहा है तो ठीक है, इससे हो जाएगा आपका कंट्रोल। अदरवाइज़ आप अगर नहीं कंट्रोल कर पाए तो मेडिसिन का लीजिए सहारा। मैंने लिया था, आपके सामने बैठा हूँ। तो ऐसा कुछ भी है तो भाई आप मुझसे अगर मैं आपको अगर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूँगा कि मेरी वजह से अगर आप इस चीज़ से बाहर निकलते हैं, आपको बाहर निकलने में मेरी वीडियो आपको हेल्प करती है, तो मैं इस चीज़ से अपने आप को सौभाग्यशाली समझूँगा। भाई चलो ठीक है, मेरे वजह से किसी बंदे को इतनी गहरी खाई में तो ना जाना पड़े, वो जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए, रिकवर हो जाए, यही मेरे लिए बहुत है। यार मेरा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी है, मैं अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई जो मैंने कष्ट झेला है इस चीज़ में, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में, वो आपको ना झेलना पड़े। आपको समझ में आ जाए कि भाई एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में बहुत सारे सिम्पटम्स आते हैं और रियल हैं। आप मुझसे बात करेंगे, मुझसे बोलेंगे, कमेंट करेंगे, भाई कोई भी सिम्पटम्स के बारे में वीडियो बनाने के लिए, तो बना के आपको समझा दूँगा, या आप जो आप पूछेंगे उसके लिए मैं हूँ यहाँ पे।
आपकी जो भी क्वेरी होगी आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर है, आप जाइए वहाँ से निकालिए और आप मुझे डिस्क्रिप्शन में है मेरा नंबर, उससे मेरे को कॉल करिए, बात करिए, कोई इसमें चार्ज नहीं लेना। भाई मैं आपसे क्यों पैसा लूँगा? मैं समझ रहा हूँ कि एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में आदमी कितने पैसे बर्बाद कर चुके रहते हैं। मैंने किया हूँ, मैं किया हूँ, कहाँ से किया हूँ, कैसे किया हूँ, मुझे पता है। अगर मुझे खाली गाइड कर देने के लिए हम कैसा चार्ज लेंगे आपसे भाई? क्यों लेंगे? भाई मुझे बताना ही था भाई ये आपको करना है, बस इतना ही तो हमारा काम है, मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। लेकिन हाँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैं कैसे बाहर निकला हूँ ये चीज़ आपको बता दूँगा कि भाई ये करोगे तो जल्दी आप इससे बाहर निकल पाओगे। क्या गलती नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मैं आपको गाइड कर दूँगा। ओके, थैंक यू।